خلى رصاص عين على बात तो चल रही थी कि चलिए लगातार सीज फायर हो रहा है, कभी लेबनान के साथ कभी हमास के साथ। लेकिन देखिए, जब लालच ज्यादा बढ़ जाता है तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। गजा के साथ सीज फायर करने के बाद वेस्ट बैंक में मोर्चा खोला था इजरायली सेना ने, लेकिन वहां पर भी हालात बिगड़ने लगे हैं। वहीं लेबनान छोड़ने से कतराना अब इजरायल को भारी पड़ने लगा है, क्योंकि सीज फायर जो था उसकी तय सीमा खत्म हो गई। और उसके बाद अब क्या है, वहां पर खुलकर चुनौती दी जा रही है इजराइल को। इजराइल के सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में लेबनान से ही करूंगा। हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ जो सीज फायर हुआ था उसकी तय सीमा जो थी वो खत्म हो गई। उसके बाद अपने अपने घरों की तरफ यानी दक्षिणी लेबनान में लोग आने लगे। इन सब के बीच जब इजरायली सेना ने गोलीबारी शुरू की तो उसके खिलाफ अब खुद लेबनान के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देखिएगा। इस वीडियो में एक महिला आपको नजर आएगी। ये महिला खुले तौर पर चुनौती दे रही है। क्या कुछ कह रही है, पहले सुनिए। خلى رصاص عين على الأسهم. لا يا حبيبي. तो ये लेबनान की महिला है, वो सीधे सीधे इजराइल के सोल्जर्स को ऐलान करती हैं कि हमारी जमीन है और हम अपने घर जाना चाहते हैं। ये तब हो रहा है जब इजराइल की सेना लेबनान की जनता पर सीज फायर खत्म होने 60 दिन का सीज फायर जो था उसे खत्म होने के फौरन बाद ही गोलीबारी कर रहे हैं। उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर आई। ये भी तस्वीर निकल कर अलग अलग जगह से आ रही है कि कैसे लेबनान के अंदर हो रहा है। देखिए, द लेबनीज आर्मी एंटर्स यारून आफ्टर इट वाज लिबरेटेड बाय लोकल्स, यानी कि जब स्थानीय लोगों ने इजराइल की सेना से इसे मुक्त कराया उसके फौरन बाद ही वहां पर लेबनान की आर्मी पहुंचती है, लेबनान की सेना पहुंचती है और अपने कब्जे में इस इलाके को ले लिया जाता है। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। कई और तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही है। ये तस्वीर देखिए, इजराइल की आर्मी लगातार जा रही है। एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया, लेबनीज आर्मी फील्ड टू स्टॉप लेबनीज फ्रॉम द एंटर देयर लेबनीज टाउन्स इन लेबनान। लगातार वहां पर मोर्चा खोल रखा है और जो सीज फायर हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि इजराइल की सेना को छोड़ना होगा। लेकिन 60 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो दक्षिणी लेबनान है उसे छोड़ा नहीं गया। उल्टा क्या हो रहा है, सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जाता रहा और अब भी वहीं पर जमे हुए हैं। इसको लेकर अब तक लेबनान की जो आर्मी थी वो मोर्चा ले रही थी, लेकिन अब लेबनीज लोग मोर्चे पर उतर आए हैं और वो सीधे सीधे चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और खबर देखिए, द लेबनीज आर्मी एंटर्स मारून अल रास आफ्टर पार्ट्स ऑफ इट वर लिबरेटेड बाय अनआर्म्ड लोकल्स, यानी कि लेबनान की आर्मी ने मरून अल रस पर भी कब्जा कर लिया है, मतलब अपने इलाके को दोबारा प्राप्त कर लिया। कब, जब वहां के स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोला इजरायली सेना के खिलाफ और उन्हें खदेड़ कर रख दिया। उसके बाद की ये तस्वीर, ये चीज खबर निकल कर आई है कि लेबनान की आर्मी ने वो भी अपने कब्जे में ले लिया है। कई और खबरें भी निकल कर आई। देखिए, इट्स अमेजिंग द लेबनीज आर्मी वर गिवन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड एंड नॉट स्टे पुट। कहा गया है कि लेबनान की आर्मी की तरफ से वहां के जो कमांडर है उन्होंने आदेश दे दिया है किसी भी कीमत पर अब रुकना नहीं है, चलते जाना है और एक एक शहर जो दक्षिणी लेबनान का है उस पर कब्जा करते जाना है। क्योंकि इन बहुत दिन हो गए, क्योंकि हमने 60 दिन का एक संयम दिया था कि 60 दिन के भीतर जो सीज फायर का बात है वो सीज फायर उसके आधार पर न इधर से गोलीबारी होगी न उधर से होगी। जबकि इजराइल की तरफ से लगातार हमले की खबरें आती रहीं। यही नहीं, ये भी कहा गया था कि दक्षिणी लेबनान खाली कर जाना होगा अपने इलाके में इजराइल की सेना को, लेकिन वो वहां नहीं गए, अब भी दक्षिणी लेबनान में अटके रहे। तो इसके बावजूद वहां के लोगों ने जब मोर्चा खोला तो ये तस्वीरें निकल कर आई और अब इजराइल की सेना को खदेड़ते हुए लगातार लोकल्स जगह बना रहे हैं कि माने स्थानीय लोग यानी लेबनीज वहां पर जगह बना रहे हैं, जिससे जो पूरा इलाका है ये इनके कब्जे में आ सके। अब देखिए लेबनीज जो लोग क्या कर रहे हैं, पहले सुनिए। तो ये वे निकल कर आई कि भगाया गया, इनसे कहा गया ये हमारा इलाका है। इजरायली लोगों से, सेना से कहा गया भाग जाओ यहां से,
ये महिलाएं भी उतरी, बच्चे भी उतरे, पुरुष भी, यानी वहां पर इसमें लेबनीज आर्मी वाले नहीं दिखाई देंगे आपको, अमूमन वो लोग नजर आएंगे जो लेबनान के निवासी हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर बैरिकेड लगाकर, कभी किसी तरीके से गाड़ी फंसाकर, कभी गोलीबारी कर कर इजराइल की सेना रोकने की कोशिश कर रही है। उनकी तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई। लेबनान के सोर्सेज के मुताबिक ये देखिए मल्टीपल इंजरीज हुई है। एक खबर ये भी निकले, हमले, देखिए हमलों की ये वीडियो निकलकर सामने आई, कैसे लगातार हमले किए जा रहे हैं। देखिए वीडियो। अल्लाहु अकबर। अब यार सिर्फ में तो ये बैनी हयान इलाका है दक्षिणी लेबनान का, वहां पर गोलीबारी की जा रही है। दावा यह भी किया गया है कि इजराइल की तरफ से यहां पर ड्रोन से बॉम्बिंग की गई, बम फेंके गए। लेबनान के सोर्सेज ने बताया कि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। लेबनीज जो अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें रोकने की कोशिश, और जब वो नहीं रुके तो उन पर ड्रोन के जरिए बम बरसाने की कोशिश की जा रही है। 60 दिन बाद जब पूरा सीजफायर खत्म हो गया, उसके फौरन बाद ही फिर से इजराइल वही काम कर रहा है जो पहले करता रहा। वो बात अलग है कि पहले घुटने टेके थे, लेकिन उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कई और तस्वीरें, कई और खबरें निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाता जा रहा हूं कि कैसे एक एक करके चीजें निकलकर सामने आ रही। चलिए अब आपको लेकर चलता हूं गजा के अंदर या फिर फिलिस्तीनियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, वो भी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। लेकिन सबसे पहले ये खबर देखिए, इसमें कई अलग अलग जगह की खबरें हैं जिसमें बताया गया। देखिए चैनल 14 की खबर है, 4 बजे हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम का सीजफायर जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद उत्तरी कमान से एक आदेश जारी किया गया था कि किसी भी हमले के लिए तैयार रहे, सभी क्षेत्र के में ब्रिगेड की तैयारी की जांच की जाए। ये तमाम बातें कही गई कि इजराइल लगातार फिर से युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। यही नहीं, खबर यह भी आई कि द लेबनीज आर्मी एंटर मरून अल रस आफ्टर, क्या था, निहत्ते स्थानीय लोगों के द्वारा जब अपना इलाका मुक्त कराया गया तो मारून अल रस में एंटर किया गया। इंशाअल्लाह किसी भी तरह की कोई स्थिति बिगड़ती नजर नहीं आई। खबरदार, इजरायली आर्मी लिटरली इशूड ए स्टेटमेंट सेइंग द लेबनीज आर्मी, यानी इजराइल की सेना ने कहा, एक बयान जारी कर कहा कि लेबनान की सेना लेबनान में अपनी लेबनानी कस्बों में प्रवेश करने से रोकने के लिए तैनात कर दी गई है। आईटीएफ के ने कुछ लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। यह कब हुआ है? जब जो घोषणा की गई थी सीजफायर की, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। उन्हें 60वें दिन तक चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए और उसके बावजूद अब वो लगातार हमले कर रहे हैं। इस तरह की खबरें निकल कर आई। एक और खबर, लेबनान की सेना वापसी में देरी के परिणामस्वरूप जो मानती है कि उन्होंने अपनी लचीलापन दिखाया, इसकी वजह से वो दक्षिणी लेबनान पर हम पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। वो लगातार इंतजार करते रहे कि अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, लेकिन ये जो इंतजार की बात थी, इसी का फायदा इजराइल की सेना ने उठाया और वो अभी तक वहां से नहीं गई है। ये तमाम खबरें निकलकर सामने आई। अब जरा ये हथियारों की तस्वीरें पहले देख लीजिए। ये हथियारों की जो तस्वीरें हैं ये जारी की गई हैं सीरिया की तरफ से। सीरिया के अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ द्वारा सीरिया से लेबनान तक राइफलों की जो तस्करी की जा रही थी उसका एक बड़ा ऑपरेशन तैयार किया गया था, उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इस तस्वीर के जरिए दावा किया गया कि हिजबुल्लाह सीरिया में हथियारों की सप्लाई कर रहा था, लेकिन उस पूरे कंसाइनमेंट को पकड़ लिया गया। इस तरह का दावा किया जा रहा है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कि कैसे जेनिन इलाके में क्या कुछ हो रहा है। देखिए ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई, पहले वीडियो देखिए आप। तो कई ट्रक वहां से निकल रहे हैं। बताया गया है कि जो जेनिन इलाका है वहां पर ये अभी भी इजराइल के लोग टिके हुए हैं और इस तरीके से वहां पर दावा किया जा रहा है कि कैसे भी करके वहां कब्जा किया जाए या कब्जा बना रहे, इस तरह की चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं, तमाम चीजें। अब देखिए फिलिस्तीन के काफी लोग उतर आए, किसका इंतजार कर रहे हैं? नेटवर्जिज्म कॉरिडोर है, नेटवर्जिज्म कॉरिडोर जो है वहां पर इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए लाखों की तादाद में, आपको हजारों लाखों की तादाद में लोग नजर आएंगे। ये अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। दरअसल आपको मालूम होगा जब 7 अक्टूबर को पहला हमला हुआ था और उसके बाद इजराइल ने अमेरिका की मदद से उत्तरी गजा में जब हमला करना शुरू किया था, तो मध्य गजा से होते हुए ये सारे लोग दक्षिणी गजा में जाकर रुके थे। अब वापस अपने उत्तरी गजा में लौटना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जो नेटिज्म कॉरिडोर है, अब भी वहां पर इजराइल की सैनिकों की मौजूदगी है। अभी इंतजार कर रहे हैं जब इजराइल की सेना वहां से चली जाए और उसके बाद ये अपने इलाके यानी अपने घर वापस लौट सके। अब देखिए जेनिन इलाका का जो बार बात कर रहा हूं, देखिए एक विस्फोट होता है, मतलब एक तरफ हमास के साथ सीज फायर, उत्तरी गजा को छोड़ा नहीं जा रहा, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं नेटिज्म कॉरिडोर पर, और यहां क्या किया जा रहा है? यहां बम विस्फोट लगातार जेनिन में ये इस तरीके के धमाके हो रहे हैं। मैंने क्या ना, हमास ने जो दावा किया गया था कि खुली जेल का जो स्थिति बनाई थी गजा के अंदर, वही स्थिति बनाई जा रही है वेस्ट बैंक में। अब एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये देखिए, ये वीडियो भी निकलकर सामने आई।
इसमें फिलिस्तीनियों पर सीधे सीधे नेटिज्म चेक पॉइंट पर जब वो इंतजार कर रहे थे और इंतजार था कि इजराइल के लोग चले जाएंगे, इजराइल की सेना चली जाएगी, तो उसी दौरान गोलीबारी की खबर भी निकल कर आई। ये गोलीबारी हुई है। अफरा तफरी का माहौल भी आप देख सकते हैं, थोड़ा लोग डरे हुए भी हैं। ये वहीं की तस्वीर है नेटिज्म कॉरिडोर पर, जब इसको पार करते हुए उत्तरी गजा की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वहां पर गोलीबारी हो गई और गोलीबारी के बाद अफरा तफरी का आलम वहां पर देखने को मिल रहा है। यानी सोचिए किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पहले लेबनान में किया गया, उसके साथ तो चलिए सीज फायर 60 दिनों का खत्म हो गया, लेकिन यहां पर भी वही हालात पैदा किए जा रहे हैं। इसमें दावा किया गया है कि बहुत सारे थाउजेंड डिस्प्लेस्ड फिलिस्तीनीज कहां पर नेटिज्म कॉरिडोर के बाहर खड़े हैं, सेंट्रल गजा में इंतजार कर रहे हैं। यहां से जब ये खुलेगा उसके फौरन बाद ये इस इलाके को पार करते हुए अपने अपने उत्तरी गजा के इलाके में अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे। लेकिन दावा किया जा रहा है लगातार यहां पर फिलिस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर, एक और खबर निकल कर आई। कई सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी ये रात से इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां से हटेगा। लेकिन जो सीज फायर है, उस सीज फायर के होने के बावजूद भी देखिए वहां पर रेड क्रॉस की गाड़ियां खड़ी हैं, इंतजार हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं जो वादा किया गया हमास की तरफ से, जो पूरा किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये जगह खाली नहीं की गई है। इसको लेकर अब गुस्सा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो नेटिज्म कॉरिडोर के बाहर यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, हंगामा किया गया है, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं अलग अलग जगह से। चलिए अब आपको मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। देखो एक और वीडियो देखिए, जो मैंने वीडियो पहले भी दिखाई थी आपको। यहां पर भी ये तस्वीरें निकल कर आई। अल-अक्सा फ्लड डील मीट्स, जब लोग वहां से, क्योंकि वहां से भाई 4 महिला सैनिकों को छोड़ा गया, उसके बाद 200 जो फिलिस्तीनी छोड़े गए, जो वो अपने घर वालों से मिले, तो उसके बाद की तस्वीरें कायरा की तरफ से निकल कर आई, इजिप्ट की कैपिटल से। एक खबर रेड क्रॉस के हवाले से भी आई है। क्या खबर है? बताया गया रेड क्रॉस ने जॉर्डन के कैदी हैं अम्मार हुवैतात को सूचित किया है कि जॉर्डन के अधिकारियों ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया है। यानी जो इजराइल के कब्जे में जॉर्डन के कैदी थे उनको लेने से मना कर दिया। इसी के मुताबिक अब उसने किसी अन्य स्थान में निर्वासित करने से भी इनकार कर दिया। फिलहाल वो इजराइल की जेल में ही बंद रहेंगे। कह दिया गया है कि भैया मैं इजराइल की जेल में ही बंद रहें तो बढ़िया है। ये तमाम तस्वीरों के बीच एक और अल कसम ब्रिगेड की तरफ से तुर्कमान कैंप है, वहां पर भी खबर निकल कर आई और देखिए कैसे रिलीज होने के बाद वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी भी दोनों मोर्चे खुले हुए हैं। मेरे हिसाब से हालत यह है कि गजा में, उत्तरी गजा को छोड़ने के लिए इजराइल तैयार नजर नहीं आ रहा। असमंजस की स्थिति, वेस्ट बैंक में हमले शुरू हो गए और लेबनान के साथ फिर से संघर्ष हो रहा है, जमकर गोलीबारी। नमस्कार।